वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सल्यूशन करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हमें जीरोज निकालनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहां मान लेते हैं फर्स्ट में, हेयर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब जरा देखिए, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और इसको ले लो, 1 इंटू माइनस 8 इज माइनस 8 और यहां पर है माइनस 2। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो माइनस 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 2 बने। तो आप समझें कि माइनस 4 और 2 ही वो नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस 8 मिलेगा और दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 2 आपको मिल जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस माइनस 2x को मैं लिख दूंगा माइनस 4x एंड प्लस का 2x माइनस 8। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x, यहां पर 4, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। दोनों में से x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहां पे बच गया x प्लस 2। हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी है। आप लिखोगे 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हम px को किसके बराबर लेते हैं, इस px को 0 के बराबर ले लेते हैं, यानी इन दोनों को। अब जरा चेक करिए, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। वो कब हो सकता है, जब या तो पहले वाली 0 होगी या फिर दूसरे वाली 0 होगी। या तो x माइनस 4 0 होगा या फिर x प्लस 2 आपका 0 होगा। तो यहां से तो x की वैल्यू आई 4 और यहां से x की वैल्यू आई माइनस 2, यानी जीरोज हमारे पास क्या आ गई, वो आ गई माइनस 2,4। इतना काम तो हो गया, जीरोज हमें मिल गई। अब करना है रिलेशनशिप को वेरीफाई। और क्या रिलेशनशिप होती है, अगर हम इन्हें लेट अल्फा माइनस 2 को कह दें और बीटा कह दें इस 4 को, तो हमें वेरीफाई क्या करना है, रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो जरा चेक करिए, यहां अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लें, जो हम यहां से निकाल लेंगे माइनस 2 प्लस 4 इज ये हमारे पास आ गया 2 एंड अल्फा बीटा हम निकाल लें तो 4 इंटू माइनस 2 इज माइनस 8 हमारे पास आ गया। अभी हमें ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज हैं इनको निकालने के लिए ए, बी और सी की जरूरत है। तो उसके लिए हम इसको फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद फर्स्ट। तो यहां से a किसके बराबर आ गया 1 के, b किसके बराबर आ गया माइनस 2 के और c बराबर आ गया माइनस 8 के। अब हम टर्म की वैल्यू निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो b की वैल्यू है माइनस 2, a की वैल्यू है 1, यानी यहां पे आ गया 2। और आप चेक कर लो कि ये जो माइनस बी अपॉन ए है वो किसके बराबर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा के। और c अपॉन ए की वैल्यू निकालोगे दैट इज माइनस 8 अपॉन 1 माइनस 8, ये अल्फा इंटू बीटा के बराबर आ रहा है। और यही तो हमें वेरीफाई करना था। चेक करें
हमें वेरीफाई भी तो यही करना था, यहाँ पर इन दोनों टर्म्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, यही हमें वेरीफाई करना था और ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। पहले जीरोज निकाले, आफ्टर दैट उनके बीच के रिलेशन को हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, जो पॉलिनोमियल है वो है PS इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हमें यहाँ पर भी पहले इसके जीरोज निकालने हैं, आफ्टर दैट उनके बीच के रिलेशन को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले हम यहाँ जीरोज निकालेंगे, तो 4 और 1 का प्रोडक्ट कर लो, दैट इज 4 एंड यहाँ पे है -4। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका जो प्रोडक्ट है वो तो आपका आए 4 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए -4। तो ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे पास -2 और -2। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और अगर ऐड कर लिया दोनों को तो -4। यानी इसको हम यहां लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब यहां से आप कॉमन ले लोगे इसमें से 2s, तो यहां बच जाएगा 2s माइनस 1। अब यहां माइनस का 2s प्लस 1 है, हमें इसके जैसी वैल्यू बनानी है, तो हम इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। आपका जब माइनस कॉमन लेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा। दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन आ सकता है और यहां पे बचा 2s माइनस 1, यानी PS हमारा इसके बराबर आ गया। तो अब हम यहां लिखेंगे 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इस PS को हम 0 के बराबर लेंगे, तो यहां से आ गया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है, वो तभी हो सकता है जब या तो ये पहले वाली टर्म 0 होगी या फिर दूसरे वाली टर्म 0 होगी। हम कहेंगे या तो 2s माइनस 1 0 है या फिर ये दूसरे वाला 2s माइनस 1 0 है। इसको इधर ले आए, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2 और सिमिलरली यहाँ पर भी s इज इक्वल टू 1/2। तो जीरोज हमारे पास क्या आ गए, वो आ गए 1/2, 1/2। तो हमने कर दिया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज निकाल लिए। अब जीरोज के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है विद कॉफिशिएंट। तो आप इसे मान लें, लेट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई यहां पर करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका c/a है। ये हमें वेरीफाई करना है। यही तो रिलेशन होता है जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम यहां से निकाल लेंगे। अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2 और दोनों को ऐड करोगे तो 1 और दोनों का प्रोडक्ट आप करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब हमें चाहिए इन A B C की वैल्यू, तो उसके लिए हम फर्स्ट को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट विद अभी तक हम उसको किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, हम उसको कंपेयर कर रहे थे px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। बिकॉज जो हमारा पॉलिनोमियल था वो किस में था, वेरिएबल x में था, बट अब जो पॉलिनोमियल है हमारा वो वेरिएबल s में है, तो हम s वाली जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे। जैसे ps, अब हम जनरल फॉर्म बना रहे हैं as स्क्वायर प्लस bs प्लस c।
आप चेक कर लो, कोई ज़्यादा चेंज यहाँ पर नहीं है। हमने केवल x की जगह अब s वेरिएबल को ले लिया है, सो दैट कि हम इसके साथ उसको कंपेयर कर पाएं। तो यहाँ से जो a है वो आ गया 4, जो b है वो आ गया -4 और जो c है वो आ गया 1। हमें वैल्यू निकालनी है -b/a की, तो -b/a ज़रा चेक करिए, -4/4, तो ये तो प्लस का 4 बन गया, दैट इज 1। और ये आप देखो तो -b/a 1 आया और 1 ही वैल्यू आई थी अल्फा प्लस बीटा की, तो आप इसे अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आए निकालेंगे c/a, और c है हमारा 1 और a है 4, और यही वैल्यू किसकी आई थी, अल्फा इंटू बीटा की। यानी हमने रिलेशनशिप को यहाँ वेरीफाई कर दिया। एक बार तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेंगे, जो अल्फा बीटा हमने निकाले हैं। फिर जो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके a b c की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। आफ्टर दैट वहाँ से आप ये वाला रिलेशन निकालोगे, और जैसे ही दोनों इक्वल आएंगे आप ये बोल देंगे कि हमने दोनों के बीच के रिलेशन को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। जो थर्ड पॉलिनोमियल है वो है 6x² - 3 - 7x। पहले इसकी जीरोज निकालनी है और फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो जीरोज निकालने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं हेयर कि जो px है वो हमारा है क्या, 6x²। जब भी हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं कि x की हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, और सबसे लास्ट में हम कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। बट यहाँ ज़रा देखो तो कांस्टेंट टर्म बीच में दे रखी है, तो इसको थोड़ा आगे लिख लो ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अब ये आपका जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आप इसके लिए जीरोज निकाल सकते हैं। तो -3 × 6 यानी जो प्रोडक्ट है वो -18 हो गया, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -7 हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो -18 आ जाए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आए, -7 आए। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास क्या हैं, -9 और 2 को ज़रा चेक करो। प्रोडक्ट करेंगे तो -18 और दोनों को ऐड कर दोगे तो -7 आपको मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट विल बी 6x² एंड यहाँ पे आ गया -9x + 2x - 3। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 3x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आ गया आपका देखिए 2x, यहाँ पे बचा -3, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, मतलब 1, 2x - 3। अब दोनों में से 2x - 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 2x - 3 × 3x + 1। ये हमारा px के फैक्टर्स हमने कर लिए। फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या करेंगे, इस px को 0 के बराबर ले लेते हैं, तो वहाँ से जो x की वैल्यूज आती हैं उन्हें हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म को हम ले लेंगे। अब दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है, यानी या तो ये पहले वाली टर्म 0 है या फिर ये दूसरे वाली टर्म 0 है। सो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। इधर ले आए तो 3x = -3/2, और यहाँ पे आया 3x = -1, x = -1/3। तो जीरोज हमारे पास क्या आ गई, जीरोज हमारे पास आ गई यहाँ पे, दिस इज +3/2, -1/3 एंड 3/2,
और यहाँ पे हमने मान लिया कि लेट अल्फा इज -1/3 एंड दिस बीटा इज 3/2। तो जीरो तो हमने निकाल ली। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई आपको क्या करना है, रिलेशनशिप होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। इन दोनों को ही हमें क्या दिखाना है, आपका बराबर दिखाना है। तो ज़रा चेक करिए, अल्फा प्लस बीटा आप निकालोगे, सो -1/3 प्लस 3/2, तो आपने एलसीएम लिया दोनों का 6, 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ गया 9, दैट इज 7/6। नाउ अल्फा इंटू बीटा आप करोगे तो यहाँ पे आएगा -1/3 इंटू 3/2, यहाँ पे कैंसिल हो गया, -1/2। अब ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज हैं, इनको निकालने के लिए हमें ए बी सी चाहिए। उसके लिए हम फर्स्ट से कंपेयर करके निकालेंगे। आप लिखोगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहां से हम इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट विद इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 6, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाएगी -3। तो हम निकालेंगे अल्फा माइनस का b/a। ज़रा चेक करिए, मैं यहाँ कर देता हूँ। हम निकाल रहे हैं माइनस का b/a। b की वैल्यू क्या है -7 और a की वैल्यू क्या है 6, ये हो गया प्लस का 7/6। आप चेक करो, हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला था, वो भी 7/6 और ये भी 7/6, यानी -b/a जो है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ रहा है। अब हमें निकालना है c/a। तो जो c की वैल्यू है वो है हमारे पास -3 और a की वैल्यू है 6, यानी 3 से 2 टाइम्स, तो -1/2। ज़रा चेक करिए, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ रहा है, -1/2, यानी इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा। अब ज़रा चेक करिए कि रिलेशनशिप में भी हमने उन्हें क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया, और यही हमें यहाँ पर करना था। पहले हमने इसके जीरोज निकाल लिए, आफ्टर दैट उनके बीच के रिलेशन को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u² प्लस 8u। तो इसको मान लेते हैं हम सम pu, दैट इज 4u² प्लस 8u। इसके फैक्टर्स करना तो एकदम इजी काम है। कैसे, ज़रा चेक करिए, 4u कॉमन ले लो यहाँ से। अब u थोड़ा आपको 4 जैसा दिख रहा है, तो उसके लिए मैं इसे ऐसा बना देता हूँ, लेट इज लुकिंग लाइक v। अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये u है, तो यहाँ बचा आपका u और यहाँ पे देखिए ज़रा बचेगा 2। हो गए फैक्टर्स, सिंपल फैक्टर्स हो गए। तो 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए हम इस pu को 0 के बराबर ले लेंगे। दैट मीन्स 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब या तो u 0 होगा, क्योंकि 4 तो 0 हो नहीं सकता, बिकॉज 4 इज अ स्केलर। तो या तो ये u 0 होगा या फिर ये u प्लस 2 0 होगा। तो यहां से u की वैल्यू आ गई -2। तो जीरोज हमारे पास क्या आ गए, जीरोज आ गए 0, -2। तो पहला काम हमने कर दिया, हमने उसके जीरोज निकाल दिए। अब उनके बीच के रिलेशन को भी हमें वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। हमें वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a
एंड अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन ए। इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले तो हम ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी 0 ऑफ -2 इज -2। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे 0 इंटू -2 इज 0। अब ज़रा चेक करिए, जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है, ऐसा लिखोगे, बिकॉज अगर वहाँ कोई टर्म नहीं है तो उसकी जगह 0 प्रेजेंट है। अभी इसको हम कंपेयर कर लेंगे कि हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम राइट हैंड साइड निकाल पाएंगे। सो वी आर कंपेयरिंग दिस फर्स्ट, इसको नाम दे दिया हमने कंपेयरिंग फर्स्ट विद पी यू इज इक्वल टू ए यू स्क्वेयर प्लस बी यू प्लस सी। आप चेक कर लो, अभी तक हम किसके साथ कंपेयर कर रहे थे, हम उसको कंपेयर कर रहे थे आपका ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि जो आपका वेरिएबल होता था पॉलिनोमियल का वो अब तक x आपके पास होता था, बट अब जो वेरिएबल आपको दे रखा है वो यहाँ पर u आपको दे रखा है। तो अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म u में लिखनी होगी ताकि उसकी शक्ल इसके जैसी दिखाई दे, तभी तो हम a, b और c निकाल पाएंगे। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, b की वैल्यू आ गई 8 और c की वैल्यू आ गई 0। हम निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस का 8 अपॉन 4 दैट इज 2 यानी माइनस का 2। -2 बराबर है आपका अल्फा प्लस बीटा के। अब निकालते हैं हम c अपॉन ए, तो c है 0 अपॉन 4, ये 0 ही होगा, एंड विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। अब चेक कर लो कि हमने जब माइनस बी अपॉन ए निकाला तो वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ गया, जब हमने c अपॉन ए निकाला तो वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर आ गया। तो हमने सिंपल यहाँ पर इनके बीच का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर दिया है। फिफ्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल है वो आपको दे रखा है पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 15, एंड यहाँ पर पहले आपको इसके जीरोज निकालने हैं एंड फिर उनके बीच के रिलेशन को यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो इसके लिए जीरो निकालना तो कोई टफ टास्क यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि यहाँ 0t माइनस 15 ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर जो t वाली टर्म है वो 0 है। अब इसका आपको निकालना है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जीरोज निकालने हैं तो फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया पी टी के फैक्टर्स। फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हम इस पी टी को क्या ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। पी टी को हमने 0 के बराबर ले लिया, तो यहां पे आ गया t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर तब होगा जब या तो पहले वाली टर्म या फिर दूसरे वाली टर्म 0 के बराबर होगी। तो यहां से हमने लिया t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 या फिर t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो एक तो t की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15, एक t की वैल्यू आ गई रूट 15। तो यहाँ पर जो जीरोज हैं आपके पास वो क्या आ गए, वो आ गए माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15। तो जीरोज तो हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो इनमें से एक को तो हमने मान लिया अल्फा और एक को हमने मान लिया बीटा। अब ज़रा चेक करिए, हमें वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई हमें करना है अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड जो अल्फा बीटा है वो बराबर होता है सी अपॉन ए के। इन दोनों रिजल्ट्स को हमें वेरीफाई करना है। आप जब अल्फा प्लस बीटा करोगे
तो यहाँ पर है माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, तो 0 हो गया। सिंपल, एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे माइनस का रूट 15 इंटू रूट 15, तो यहाँ माइनस रूट 15 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, माइनस का 15। अभी हमें ये राइट हैंड साइड वाली टर्म निकालनी होंगी, तो उनके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। तो ए बी सी हम यहाँ से इस फर्स्ट के साथ कंपेयर करके निकाल लेंगे। कंपेयरिंग फर्स्ट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे? विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल टी। आप पूछे सर ऐसी थोड़ी होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो ऐसी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो होती है तब जब जो आपके पास वेरिएबल है वो एक्स हो, बट यहाँ पर जो वेरिएबल है आपको वो टी दे रखा है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म टी में लिखनी होगी। और टी में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए आपको केवल एक्स की जगह टी लिखना है। जैसे ही आप टी लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म टी में बन जाएगी। तो ज़रा कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई 0 एंड सी की वैल्यू आ गई -15। अभी हम निकालते हैं माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू। माइनस का बी अपॉन ए यानी कि 0 अपॉन 1 दैट इज 0। आप चेक करो ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। अभी हम निकालते हैं सी अपॉन ए। तो c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू है 1 दैट इज -15 और ये अल्फा इंटू बीटा के बराबर हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाली, फिर हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, मतलब हमने इनके बीच के रिलेशन को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। इसका 6th पार्ट जो है, पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। पहले हमें इसके जीरोज निकालने हैं और फिर उनके बीच में जो रिलेशन है जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में उसको वेरीफाई करना है। तो जीरोज निकालने के लिए इसका और इसका प्रोडक्ट लीजिए। 3 इंटू -4 इज -12, यहाँ पर है -1। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट है वो तो -12 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 1 बन जाए। तो वो आपके सामने ही लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए -4 इंटू 3 करोगे -12 और ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचा 3x -4 और यहाँ से आपने 1 कॉमन ले लिया 3x -4 और यहाँ दोनों में से 3x -4 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x + 1 दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ फॉर जीरोज के लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर लेंगे और जो x की वैल्यूज आएंगी उन्हें हम कहेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ कहेंगे 4 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उस px को हम क्या करेंगे? 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ से आएगा 3x -4 इंटू एक्स प्लस 1, या फिर यहाँ पर लिखें, थोड़ा स्पेस कम है, 3x -4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब या तो पहले वाली टर्म को सॉल्व करने पर 0 मिले या फिर दूसरे वाली को सॉल्व करने पर। यानी कि या तो 3x -4 0 हो या फिर x प्लस दिस इज 3x, यहाँ पे ये आएगा ओके, या तो फिर ये x + 1 0 के बराबर हो। इस 4 को इधर ले आए, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। यानी कि ये x की वैल्यूज हमारे पास आई और यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। तो जीरोज हमारे पास क्या हो गई?
वो हो गई 4/3 कॉमा -1। तो यहाँ पर हम इनमें से एक को तो मान लेते हैं अल्फ़ा और एक को मान लेते हैं हम बीटा। तो ज़रा चेक करिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, या फिर अभी माइंड में आप क्लियर करें कि करना क्या है। तो जीरोज तो ये आ गई आपके पास, दैट इज 4/3 एंड -1। अब उनके बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई करना है, तो हमें वेरीफाई क्या करना है, टू वेरीफाई क्या है हमारे पास कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका c/a के बराबर होता है। ये हमें वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम सिंपल निकाल पाएंगे कि भाई 4/3 प्लस ऑफ -1, एलसीएम लेंगे तो 3 और यहाँ पे आ गया 4 - 3 यानी कि 1/3, तो ये आ गया। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 4/3 इंटू -1 यानी कि माइनस का 4/3। तो दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो मिल गई। अभी अपने को राइट हैंड साइड निकालनी है, तो उसके लिए हम ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हम इसको कंपेयर कर लेंगे फर्स्ट को विद द स्टैंडर्ड फॉर्म और ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। कंपेयरिंग फर्स्ट विद पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से जो a है वो आ गया 3, जो b है वो आ गया -1 और जो c है वो आ गया -4। तो अब अगर हम माइनस का b/a निकालें तो b की वैल्यू है -1/3, ये बन गया 1/3 और 1/3 ही वैल्यू आई थी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अगर हम वैल्यू निकालें c/a की तो c/a क्या आ जाएगा, c इज -4 एंड a इज 3 यानी कि माइनस का 4/3 और यही वैल्यू आई थी दोनों के प्रोडक्ट की। तो आप लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा। तो आप देखें तो हमने दोनों के बीच के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया। पहले हमने जीरोज निकालने हैं और फिर ये रिलेशनशिप आपको माइंड में होना चाहिए, तो आप इसे वेरीफाई भी कर पाएंगे। क्वेश्चन 2 क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहला नंबर जो है वो सम ऑफ जीरोज है और दूसरा नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वो क्या है, उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो जो हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है वो तो दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है वो -1 दे रखा है। एंड हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था कि जब सम और प्रोडक्ट हमें दे रखा हो तो पॉलिनोमियल हमें कैसे मिलता है। सो पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, उसके लिए क्या थी इक्वेशन, px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पर हमें वो वैल्यूज रख देंगे, तो सम की वैल्यू यहां प्रोडक्ट की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यहां रख देते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1/4x माइनस 1। यहाँ पे ना ज़रा एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू k/4, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। यही वो पॉलिनोमियल है जिसके की सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका ये होगा। बट यहां पर आप k की वैल्यू जितनी रखते जाओगे, जैसे k की वैल्यू 1 रखोगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा, k की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा पॉलिनोमियल मिलेगा, k की वैल्यू 3 रखोगे तो भी आपको एक पॉलिनोमियल यहां पर मिलेगा। तो
तो यहाँ पर हमें वो पॉलिनोमियल चाहिए जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, क्योंकि सभी के लिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सेम मिलेगा। तो कॉमन प्रैक्टिस यही है कि इस वाले पार्ट को यहाँ पर 1 कर दिया जाता है, मतलब सिंपल दिखना चाहिए। तो k की जगह आप कौन सी वैल्यू रखोगे कि ये सिंपल बन जाए? तो 4 रखने पर बन जाएगा। सो व्हेन k इज इक्वल टू 4, तो जो पॉलिनोमियल है px वो बन जाएगा 4/4 यानी 4x² माइनस x माइनस 1। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो हमारे पास आ गया 4x² माइनस 1। अब ये तो था एक तरीका। इसी सेम क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, और वो दूसरा तरीका क्या होगा हमारे पास, जरा चेक करिए। तो यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से भी कर रहे हैं। हमने मान लिया कि लेट द पॉलिनोमियल, कि जो वो पॉलिनोमियल पूछ रहा है इज px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये वो हमारा पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल के लिए हम a, b और c निकाल पाए तो फिर हम वो पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। एंड हम ये जानते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, वो इसके क्या हैं? जीरोज हैं। फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के, और जो सम है वो हमें दे रखा है 1/4 एंड जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है -1/1। अब यहां पर हम कंपैरिजन करके a को निकालेंगे 4 और यहां से a आएगा 1। ऐसा तो नहीं हो सकता कि a की वैल्यू 2 हो। अब a को कंपेयर कब कर पाओगे? जब दोनों से सेम वैल्यू मिले। यही आपको की पॉइंट माइंड में भी रखना है कि a का जो डेनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेम बन जाना चाहिए। तो 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 4 से कर दिया तो -4/4। अब a की वैल्यू यहां से भी 4 और यहां से भी 4 आएगी, तो फिर आपको दोनों से सेम मिल रही है। तो यहां पे आप लिखोगे कि a की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग, तो यहां से जो a की वैल्यू है वो तो आ गई 4, और जो b की वैल्यू है देखिए यहां से -b हो गया 1, यानी कि b इज इक्वल टू -1, और जो c है वो हो गया -4 हमारे पास। तो यहां पर इन सब की वैल्यूज आप कहां रख देंगे? पुटिंग a, b एंड c इन 1। तो फर्स्ट में आप रख दोगे। तो ज़रा चेक करिए यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा यहाँ पर आपका दिस इज 4x² माइनस x माइनस 4। एंड आप चेक करेंगे तो दोनों में ही वैल्यू सेम आ रही है। ओके, देयर इज़ अ मिस्टेक दैट जब हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर इस 4 को मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, दिस -4। तो यहाँ पे भी आएगा -4 -4 -4। आप चेक कर लें, तरीका कोई भी आप यूज करो, दोनों से जो पॉलिनोमियल है वो आपको सेम ही यहाँ पर मिलेगा। एंड दोनों ही तरीके वैलिड हैं, बट ये तरीका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा आपका कई एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो इस ही मेथड से सॉल्व होंगे एज कंपेयर टू दिस, बट अगर बात पॉलिनोमियल को ही निकालने की है तो आप कोई सा भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड जो पार्ट है वहाँ पर सम ऑफ जीरोज हमें दे रखा है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 1/3। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो उसके क्या हैं? जीरोज हैं। तो आप ज़रा चेक करिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3। हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल हमें कैसे मिलेगा? पॉलिनोमियल इज गिवन बाई, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px इज इक्वल टू k इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर के को सेम रहने दें, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3। अभी हम यहाँ फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं छोड़ते, तो आप यहाँ एलसीएम ले लो। तो जब आप यहाँ एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, और ये बाहर आ जाएगा तो ये बन गया px इज इक्वल टू k बाई 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। तो कॉमन प्रैक्टिस यही है कि यहाँ जो वैल्यू है हम उसको 1 रखते हैं। अगर आप ये भी है तो ये भी सही आंसर है। k की वैल्यू कुछ भी ले लो, सभी पॉलिनोमियल्स हैं, बट कॉमन प्रैक्टिस यही है कि यहाँ पर आपका 1 होना चाहिए। तो k की जगह हम क्या रख दें, पुटिंग k इज इक्वल टू 3 रखेंगे तभी तो ये पॉलिनोमियल बनेगा। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। जैसे ही 3 रखा कैंसिल होके 1 बन गया। इसको भी हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, एंड दूसरा तरीका क्या रहने वाला है, इसी सेम क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले तो वो पॉलिनोमियल मान लेंगे कि लेट द पॉलिनोमियल इज, वो क्या है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर हम ये a b c की वैल्यू निकाल पाते हैं तो a b c की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम बोलते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के। तो जो बी सम ऑफ जीरोज है वो दे कितना रखा है, वो रूट 2 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है 1/3। एंड आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ तो a है 3 और यहाँ है a 1, दोनों में 3 3 बना लो और फिर कंपेयर करके वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो 3 यहाँ हम बना सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ज़रा चेक करिए अब a की वैल्यू क्या आ रही है, ऑन कंपेयरिंग जो a की वैल्यू है वो आ गई 3, और यहाँ से माइनस b है 3 रूट 2 और b हो जाएगा माइनस का 3 रूट 2, और जो c है वो आ गया हमारे पास 1। तो अब ज़रा चेक करिए कि a b और c की वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे और पॉलिनोमियल मिल जाएगा। पुटिंग a b एंड c इन फर्स्ट, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, और आप चेक करो तो दोनों तरीके से ही हमें क्या मिल रहा है, सेम जो पॉलिनोमियल है वो मिल रहा है। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उस मेथड के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट देखिए, जहां पर सम ऑफ जीरोज है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो रूट 5 है। हमें वो पॉलिनोमियल यहां पर निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि उस पॉलिनोमियल जो हमें निकालना है उसके जीरोज जो हैं वो अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है, 0, एंड अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है रूट 5। तो पॉलिनोमियल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अगर आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को रखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ज़रा चेक करिए कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस रूट 5। तो जो पॉलिनोमियल है वो आ रहा है k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5।
अभी यहाँ आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ के आंसर में नहीं होता है, के की वो कुछ वैल्यू रख के एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल आपको देते हैं। तो कॉमन प्रैक्टिस यही है कि यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म 1 बननी चाहिए। तो k की क्या वैल्यू हम रखें कि यहाँ सिंप्लीफाइड फॉर्म बने, तो k इज इक्वल टू 1 के लिए तो जो px है आपका वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 विच इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, हम वो पॉलिनोमियल मान लेते हैं, लेट द पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमने ये वो पॉलिनोमियल मान लिया जो हमें निकालना है। अगर हम ये a b और c जो वैल्यूज हैं ये निकाल पाएँ तो फिर हम वो पॉलिनोमियल निकाल पाएंगे। हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ये इसके जीरोज हैं। तो हम रिलेशन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए के। तो जो सम ऑफ जीरोज है वो हमें दे रखा है 0 अपॉन 1 लिख सकते हो, ये दे रखा है रूट 5 अपॉन 1। अब आप चेक करो कि क्या ए की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। तो ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ पर जो a है वो तो आ गया 1, जो माइनस b है वो 0 के बराबर है तो b भी 0 के बराबर आ गया, और जो c की वैल्यू है वो आ गई रूट 5। नाउ पुटिंग फर्स्ट में रखना है a b एंड c इन फर्स्ट, तो जो px है वो क्या आ गया ज़रा चेक करिए, एक्स स्क्वायर, b इज़ 0 यानी ये तो 0 बन गया, c जो है वो हमारे पास आ गया रूट 5। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, दिस इज द पॉलिनोमियल। नाउ फोर्थ पार्ट है जो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि वो उस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है। तो जो सम ऑफ जीरोज है वो है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी है 1। तो पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, पॉलिनोमियल हमें कहाँ रखने से मिल जाएगा, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ रखने से हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा सम भी हमारे पास है एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट भी हमारे पास है। तो सिंपल यहाँ पुट करेंगे, सो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल आ गया। बट अभी आंसर मैच नहीं होगा क्योंकि हमें k को सिंप्लीफाई करके 1 बनाना होता है। तो यहाँ k की क्या वैल्यू रखें कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाए, तो k की वैल्यू आप 1 रख देंगे पर्टिकुलर केस। तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप पूछें सर क्या केवल k की एक ही वैल्यू रख सकते हैं, आप डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं, बट वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर आपको देगा। जैसे k की वैल्यू 1, आप 2 रखोगे तो भी पॉलिनोमियल मिल जाएगा, 3 रखोगे तो भी पॉलिनोमियल मिल जाएगा, और नहीं रखोगे तो भी पॉलिनोमियल आपको मिल गया है। बट आंसर मैच करने के लिए हमें k इज इक्वल टू 1 वाला पर्टिकुलर केस लेना होगा। अब यहाँ पर हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, हम वो पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि लेट द पॉलिनोमियल, वो है हमारे पास px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने मान लिया। नाउ अगर ये a b और c हमें मिल जाएं तो हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो सारा काम जो हमें करना है वो a b और c निकालने के लिए करना है। तो नाउ हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा
आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि हमने ये मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा उसके जीरोज हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 1 और ये भी दे रखा है 1। ज़रा चेक करिए, नीचे 1 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू दोनों में नीचे सेम है तो सेम है, नहीं होती है तो सेम करनी पड़ती है। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग ए की जो वैल्यू है वो तो 1 आ गई, माइनस बी जो है आपका 1 के बराबर है, तो बी आ जाएगा -1 और जो सी है वो 1 आ गया। इन सब वैल्यू को हम फर्स्ट में रखेंगे, पुटिंग ए बी एंड सी इन फर्स्ट। तो पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाएगा? ए की वैल्यू 1 यानी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 यानी -x और सी की वैल्यू 1 यानी 1। चेक कर लो, दोनों से जो पॉलिनोमियल है वो सेम आ रहा है। मेथड आप कोई भी यूज करें, पॉलिनोमियल सेम मिलेगा, एंड जो कन्वीनियंट आपको लगता है उसके साथ आप इसे कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट के अंदर जो सम ऑफ जीरोज है वो -1/4 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या है? 1/4 हमारे पास यहां पर है। तो हम मान लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कि हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं। तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो तो हमारे पास है -1/4, एंड अल्फ़ा बीटा जो है वो है हमारे पास 1/4। तो यहाँ पर आप देखें, जब हमारे पास ये वैल्यू दे रखी हैं तो पॉलिनोमियल हमें किस वैल्यू में रखने से मिलेगा? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर आप यदि ये वैल्यूज रख दोगे तो हमें वो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखी माइनस, और ये माइनस का था पहले से, +1/4। तो यहाँ फ्रैक्शन वाला पार्ट हम नहीं छोड़ते, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, दैट इज़ 4x² प्लस x प्लस 1 यानी k/4 इंटू 4x² प्लस x प्लस 1। अब कॉमन प्रैक्टिस ये है कि यहाँ वैल्यू हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में देते हैं। तो k की वैल्यू हम क्या ले लें? k की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, सभी के लिए आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा, बट k की क्या वैल्यू लें कि जिसके लिए सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल मिले? तो k की वैल्यू 4 ले लो ताकि ये 1 बन जाए। तो जो px है वो बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, के 4 रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ही हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट द पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी जो हमें पॉलिनोमियल निकालना है वो हमारा है ax² प्लस bx प्लस c। अब अगर ये a b और c हमें मिल जाएं तो हम वो पॉलिनोमियल कह पा रहे हैं कि वो पॉलिनोमियल आपका यहाँ पर क्या होगा। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा जो हैं वो उसके जीरोज हैं। तो जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारा क्या होता है? -b/a। अल्फा बीटा हमारे पास होता है c/a। तो जो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा वो दे रखा है -1/4, और यहाँ पर भी दे रखा है 1/4। ज़रा आप चेक करें, a और जो a की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस में सेम आ रही है, तो अब आप इन्हें कंपेयर करके a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग जो a की वैल्यू है वो तो 4 आ गई, और जो यहाँ से -b जो है वो -1 के बराबर है, यानी b 1 के बराबर है, और जो c है वो क्या आ गया आपका यहाँ पर 4 आ गया।
अब केवल इन वैल्यूज को यहां फर्स्ट में रख दो, पुटिंग ए बी एंड सी इन फर्स्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जरा चेक करिए, पी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया 4x स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 4x स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से, सो दैट इज 1। आप चेक करें कि दोनों से जो पॉलिनोमियल है वो सेम आया है, तो मेथड आप कोई भी यूज करें जो पॉलिनोमियल है वो सेम मिलेगा, एंड कोई सा भी मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ सिक्स्थ पार्ट के अंदर जो सम ऑफ जीरोज है वो 4 दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें 1 दे रखा है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 4 एंड अल्फा बीटा है हमारे पास 1। और पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, वो है पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर आप यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ज़रा चेक करिए कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है 4 और ये है हमारा 1। तो अब हमें यहाँ k की ऐसी वैल्यू लेनी है ताकि हमें सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल मिले। k की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, हर वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा जिसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही होंगे। बट कॉमन प्रैक्टिस ये है कि इसे सिंप्लीफाइड रखा जाता है, तो k की वैल्यू 1 लेंगे तो सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल मिलेगा। तो आप ये लेंगे कि k इज इक्वल टू 1, तो जो पी एक्स है वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हमारे पास वैल्यू आ गई है। इसको ही हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? हम वो पॉलिनोमियल मान लेते हैं, लेट द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने ये वो पॉलिनोमियल मान लिया जो हमें निकालना है। अगर हम ये ए बी सी निकाल पा रहे हैं तो हम वो पॉलिनोमियल भी कह पाएंगे। तो इनको निकालने के लिए हम बोलते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या फर्स्ट। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए के, और ये यहाँ पर क्या दे रखे हैं 4/1 एंड 1/1। ए की वैल्यू दोनों में सेम है, तो अब आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। आप पूछिए सर अगर सेम ना हो तो सेम बनाइए। जैसे मान लो यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों में सेम बन जाएगी। तो नीचे जो ए की वैल्यू वो सेम करनी होती है एंड कंपेयर करके ए बी सी मिल जाता है। तो जो यहाँ से ए है वो तो आ गया आपका 1, माइनस बी जो है वो 4 के बराबर है, तो जो बी है वो -4 आ जाएगा, और जो सी है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। सो पुटिंग ए बी एंड सी इन फर्स्ट, तो हमें मिलेगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो आप चेक करो कि दोनों से जो पॉलिनोमियल है वो सेम आ रहा है, मतलब मेथड आप कोई भी यूज करें पॉलिनोमियल सेम मिलेगा। तो जो आपको कन्वीनियंट लगता है उसके साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।